Welcome to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and in this video I am explaining the MCQ questions of chapter number 1 Chemical Reaction and Equation. मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ MCQ के ऊपर क्योंकि जो अभी अभी बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10th का सिलेबस आया है उसके अंदर बोला गया है कि जो एग्जाम होने हैं वो टू पार्ट्स में होने हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो नवंबर में एग्जाम होंगे और वो एमसीक्यू टाइप होंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। तो लेट अस प्रोसीड विद द वीडियो। MCQs of chapter number 1 Chemical Reaction and Equations. So first MCQ is calcium oxide reacts vigorously with water to produce। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए MCQ सॉल्व करने के लिए कि कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो होता है हमारा CaO, राइट। आगे क्या उन्होंने बोला, रिएक्ट विद वाटर, CaO रिएक्ट विद वाटर। तो CaO जब रिएक्ट विद वाटर करता है तो क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस, और इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन क्या होगी, ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। So right answer will be A. Okay, now second question is the reaction 3MnO2 plus 4Al gives 3Mn plus Al2O 2Al2O3 plus heat। तो दिस इज एन एग्जाम्पल हो। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर जो अल्यूमिनियम है उसने मैंगनीज को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है, बिकॉज अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। सो ये जो हमारी रिएक्शन हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके अंदर जो ये हीट शो हो रहा है, ये जो हीट है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। सो ये जो हमारी रिएक्शन हो जाएगी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द एमसीक्यू नंबर 3। अब इस एमसीक्यू के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो वाली होती है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए क्या किसके अंदर हो रहा है, अब ये जो ए रिएक्शन है इसके अंदर तो MgCO3 डिकम्पोज हो रहा है MgO और CO2 में। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। सेकेंड वन, 2Na प्लस वाटर गिव्स 2NaOH प्लस H2। तो सेकंड आंसर, सेकंड के अंदर देखिए क्या है, ये जो सोडियम है इसने हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली, तो बन गया 2NaOH प्लस H2। सो ये जो रिएक्शन है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। देखो अब इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि अब हम मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले उसको रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से। तो इसका आंसर ये है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट होना चाहिए आंसर बी, दैट इज बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ने एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर दी। सो इट्स राइट आंसर विल बी बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। MnO2 solid plus 4HCl aqueous gives MnCl2 solid plus 2 water liquid plus Cl2 गैस। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होता कौन सा है, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा सबसे पहले जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट, जोन जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप इस रिएक्शन के अंदर देखोगे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखिए MnO2 में अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो मैंगनीज ऑक्साइड क्या कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल रहा है। तो इसकी तो रिडक्शन हो रही है, हमें तो ऑक्सीडेशन वाला चाहिए। अब हम HCl की अगर बात करते हैं, इसके अंदर क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। सो इन दिस देयर इज ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
ओके, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो आवर आंसर विल बी HCl, सो इट इज आंसर बी। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इसमें क्या है, विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो वाला होता है जिसकी रिडक्शन हो रही होती है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम CuO की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो प्रोडक्ट्स में Cu के साथ पहले ऑक्सीजन लगा हुआ है, बट प्रोडक्ट्स में ये निकल रहा है। सो देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन होती है उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इट विल बी ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो रिएक्शन उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। तो है क्या, इक्वेशन क्या है हमारी, रिएक्शन क्या है, 3Fe solid plus 4 water in gas form gives Fe3O4 solid form plus 4H2 in gaseous form। तो इसकी हम अब स्टेटमेंट्स पहले पढ़ते हैं क्या है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब पहली स्टेटमेंट को देखो, इसके अंदर फुलफिल हो रही है कि नहीं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, गेटिंग ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के अंदर, आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है, ये तो ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रही है। ओके, उसके बाद वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर में पहले ऑक्सीजन है, बाद में रिमूवल हो रही है, ये भी ठीक हो गया कि वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। नेक्स्ट इज वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वाटर की रिडक्शन हो रही है इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो दिस आंसर विल बी राइट। सो देखते हैं ये तीनों ऑप्शंस किसके अंदर से आ रही हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है हमारी, ये हमारी आ रही हैं सी के अंदर, राइट। तो सॉरी, 1, 2 and 4, yes, this answer is C. Okay, now moving toward the next 8, which of the following are exothermic process। तो exothermic process का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि exothermic process होता कौन सा है, राइट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। अब रिएक्शन ऑफ वाटर, क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम हमारा होता है CaO। अगर हम उसकी, ये हमने पहले भी अभी ऊपर एमसीक्यूज में रिएक्शन करी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो फर्स्ट हमारा सही हो गया। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में कोई हीट नहीं निकलती। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में भी कोई हीट नहीं निकलती। तो हमारा राइट आंसर 1 and 2 आना चाहिए। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ है, ये जो हमारी ऑप्शन है ये है ए, राइट। सो इट्स राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द मेटल्स सच एज आयरन, सिल्वर एंड कॉपर आफ्टर कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है कि एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो मेटल्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, उनके ऊपर किसी चीज की कोटिंग आ जाती है, उसको कोरिजन बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आयरन की कोरिजन के बाद क्या कलर हो जाता है, सिल्वर का क्या होता है और कॉपर क्या होता है, ये हमें राइट ऑप्शन देखनी है। तो इसमें क्या है कि आयरन का जो कलर है वो हो जाता है आफ्टर कोरिजन ब्राउन, राइट। सिल्वर का कलर हो जाता है हमारा ब्लैक, एंड जो कॉपर है उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो ये तीनों ऑप्शंस देखिए कौन सी ऑप्शन के अंदर है। तो ये तीनों ऑप्शंस मुझे मिल रही हैं ए के अंदर। सो इट इज द राइट आंसर। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द चेंज विच टेक्स प्लेस व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। अब जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर फैट होता है या ऑयल होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी, दे बिकम बिटर इन टेस्ट। नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता।
दे बिकम रैंसिड एंड गिव गुड स्मेल? नो। अगर कोई भी फूड मटेरियल खराब हो जाता है तो उसके अंदर से फॉल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी कोई चीज खराब हो जाती है तो उसकी स्मेल भी चेंज होती है और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen, removal of oxygen and removal of hydrogen। तो मैंने पहले भी बताया था ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तो होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जिसके अंदर भी ये जो दो चीजें सेटिस्फाइड होती हैं वो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमारी ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज फोर। सो आवर आंसर विल बी, इट इज इन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये जो दोनों चीजें हमारी हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। अब रिडक्शन के अंदर क्या, अभी हमने ऊपर देखा है ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर इसका ऑपोजिट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसको हम बोल देते हैं रिडक्शन। सो ये दो ऑप्शंस देखिए कहाँ पर है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रही और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 3 पॉइंट। ओके, सो सबसे पहले आपको ना इसके अंदर मैंने बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत लिख दिया, दो ऑप्शन सेम आ रही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना क्या आ रहा है? सेकंड एंड थर्ड। सो सी विल बी द राइट आंसर। Now the question number 13. The substance which get easily can be kept for longer duration by। कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसको लंबे समय के लिए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, सो एडिंग ऑक्सीजन एंड कीपिंग देम इन सन फॉर फ्यू डेज। देखिए अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। एडिंग नाइट्रोजन एंड कीपिंग देम इन सन फॉर फ्यू डेज, ये भी गलत है, और उसको हमें सन में नहीं रखना होता, वो ड्राई हो जाते हैं। एडिंग ऑक्सीजन एंड कीपिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन डाल देंगे वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। So adding nitrogen and keeping them in airtight containers, this is the right option। अगर हमें किसी भी चीज को, किसी भी फूड मटेरियल को लंबे समय तक सेव करना है तो उसके अंदर हमें नाइट्रोजन गैस डाल के और उसको हमें एयरटाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। तो इसका आपके पास बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे आप चिप्स के पैकेट्स लेते हो लेज वगैरह के, तो वो काफी फ्लफी होता है और वो पूरा सील्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर उसको सेव करने के लिए लंबे समय तक उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। द कलर formed on the surface of the copper powder when it is heated in a china dish। तो क्वेश्चन है कि जब कॉपर को एक चाइना डिश में लेकर हीट किया जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? उसका कलर हो जाता है ब्लैक। तो इट्स राइट आंसर इज ब्लैक। देखो कॉपर के फॉर्म में दो कंडीशंस होती हैं। अगर हम कॉपर को एक चाइना डिश में लेकर हीट कर रहे हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर हम उसको वैसे ही उसकी कोरिजन हो जाती है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम कॉपर को हीट कर रहे हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, अगर वैसे ही कॉपर की कोरिजन हो रही है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in the water by volume। अब देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल वो जब डिसोसिएट होता है वो हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट होता है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को देखोगे, इस रिएक्शन को देखोगे कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इनकी रेशियो क्या हो गई? 2:1। so what will be its answer? Its answer is C, right? Now the question number 16, which of the following statement is true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to। कहता है कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड को
सनलाइट के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर जो ग्रे कलर आ जाता है वो क्यों आता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, यस। तो अब हम ये रिएक्शन क्या होती है? ये होती है हमारी रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड। जब इसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सनलाइट के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, ये सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इसमें क्या, अगर सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रखता है डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन है वो क्या क्या होगी वो देखते हैं। सबसे पहले पहला है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फॉर्मेशन तो सिल्वर की हमारी रिएक्शन के अंदर हो ही रही है, तो ये ठीक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन हम देखते हैं सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये नहीं हो रही ये हमारी रिएक्शन के अंदर। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, अब इसके अंदर सिल्वर क्लोरीन की डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है बल्कि क्लोरीन गैस हमारी यहाँ पर बन रही है। अब ऑक्सीडेशन सिल्वर क्लोराइड, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट हमारी इस रिएक्शन के अंदर कहीं भी ऑक्सीजन की एडिशन नहीं हो रही, तो हमारा सिर्फ सही आंसर आ रहा है ओनली 1। सो इसको हम देखते हैं हमारी ऑप्शंस के अंदर कहाँ आ रहा है, तो दिस इज ए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। What happened when hydrogen gas is passed over the heated copper oxide? कहता है कि जब हम heated copper oxide को हाइड्रोजन के अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो क्या होता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब heated copper, जब कॉपर को हीट किया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, वो उसका कलर हो जाता है ब्लैक। ठीक है, तो अब हम उसने क्या कहा कि हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हमने हीट किया था और उसके बाद इसके अंदर से हमने हाइड्रोजन गैस पास की, तो क्या हुआ कि कॉपर अलग हो जाता है और वाटर फॉर्म हो जाता है साथ में। तो और कॉपर का कलर कौन सा होता है, वो होता है ब्राउन। तो इस रिएक्शन में पहले जो कॉपर ऑक्साइड था उसका कलर ब्लैक था और बाद में इसका ब्राउन कलर फॉर्म हो गया, तो मतलब कि इसकी कोटिंग ब्लैक से ब्राउन के अंदर चेंज हो गई। तो हमारी ऑप्शंस देखते हैं। A is black coating on the surface turns blue. This is not the right answer. Black coating on the surface turns brown. Yes, this is the right answer. So our answer is B. Now the question number 18. The reaction which is used in black and white photography. तो black and white photography जो है वो एक बहुत ही important reaction है। तो उसकी रिएक्शन होती क्या है? उसकी रिएक्शन होती है AgPr, which is I think this is option A. here AgBr, जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं तो Ag प्लस Br2 फॉर्म होता है। दिस इज द राइट आंसर, सो इट्स आंसर इज बी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। A substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. कहते हैं कि एक सब्सटेंस X है जिसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, और वो कैसे ऑब्टेन, वो कैसे बनता कैसे है? अगर हम लाइमस्टोन को एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हीट करें तो लाइमस्टोन होता क्या? लाइमस्टोन हमारा होता है CaCO3। अगर हम इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या बनता है? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो CaO है ये यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है C, दैट इज CaO। Now the next question is question number 20. When Ag is exposed to air, it get a black coating off. कहते हैं जब सिल्वर को, अभी हमने ऊपर कोरिजन के कलर्स पढ़े थे कि जब हम सिल्वर को एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर तो उसके ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है वो ब्लैक कोटिंग किस चीज की होती है? ठीक है, तो होता क्या, जब सिल्वर को हम एयर के अंदर रखते हैं तो मतलब कि ये सिल्वर काफी समय तक अगर पड़ा रहे तो वो क्या करता है, जो एनवायरमेंट में सल्फर गैस है उसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देता है? Ag2S। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? Ag2S। तो these are the 20 MCQ questions. Next 20 question I will explain in my next video. Thank you so much. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल SK स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।